हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। टाइप स्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट का क्या कंसेप्ट होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में, इसी सीरीज के पिछले वीडियो हमने देखा था कि डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट क्या होता है, कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है इसका। तो उसमें इफ स्टेटमेंट भी हमने देखा था कि इफ स्टेटमेंट में हम किसी भी डिसीजन को चेक करके, किसी कंडीशन को चेक करके उसके जैसे ही वैल्यू ट्रू आता है तो उसको हम उसके अंदर के फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखते हैं, इसका कोड करके देखेंगे कैसे इसको हम यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। इफ जो ब्लॉक होता है उसमें हम कोई एक्सप्रेशन पास करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इफ जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दो ही तरह का वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो अदर दूसरे किसी वैल्यू को आप रखेंगे तो इफ के अंदर वो हमें एक्चुअल आउटपुट नहीं दे पाएगा, एरर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी हम कंडीशन अगर डालते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन डालेंगे उसका आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स में देना होगा। इफ स्टेटमेंट में हम जब उसका कंडीशन लगाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही वो ट्रू हो जाता है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब तब वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स रहता है, तो उसमें क्या होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने इल्स ब्लॉक अभी यूज नहीं किया है। इसके लिए हम आगे यूज करेंगे इल्स ब्लॉक भी, जिसमें कि हमारा इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल करके देखते हैं एक बार। तो ये हमारा डेमो डॉट टीएस फाइल, जहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल वे में अगर हम चेक करना चाहें, अब मान लीजिए हमने इफ लिया यहाँ पर, और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन देंगे उसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए डायरेक्टली भी हम ट्रू पास कर दिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर मान लीजिए हम लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिया कि हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ट्रू लिखा है, मतलब कभी नॉर्मली यहाँ पर जो कुछ एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं वो भी हम देकर देखेंगे। ठीक है, उसका जो आउटपुट होना चाहिए वो ट्रू या फॉल्स में होना चाहिए। इसके अंदर के जो वैल्यू होगा, दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। उसका एक्सप्रेशन में पास करेंगे तो उसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर अभी ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा, अगर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा। देखिए, एक बार इसको हम कंपाइल करके देखते हैं पहले। इसको हमने कंपाइल किया। ठीक है, चलते हैं टीएस पेज पर। देखिए, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए, हेलो आ गया। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स कर दिया हमने। ठीक है, इसको हमने सेव किया, फिर कंपाइल करते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर। देखिए, यहाँ पर घट देखिए, हेलो चला गया। मतलब कि फॉल्स में उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर यहाँ पर ट्रू होगा तभी इसके अंदर के वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। वन लाइनर लिखा है हमने, इसके मल्टीपल लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं इस कंडीशन के बेस पर, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तब। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट होता है, कैसे होता है, इसके बारे में तो हमने पहले ही बता रखा है कि कैसे होता है। एक बार फिर मैं उसको विजिट करा के आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एक और एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन इसका होता है। कंडीशन, अगर इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये कोड, कंडीशनल जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अभी हमने ट्रू लिखा था तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर वही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, मतलब कुछ ही प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, केवल इफ स्टेटमेंट का ये फ्लो चार्ट है। मतलब कि पहले हमने कंडीशन चेक किया, जो इफ के अंदर हमने ट्रू डाल रखा था। अगर वो कंडीशन ट्रू था तो क्या होता है, कंडीशनल कोड, मतलब कि उसके अंदर जो कोड था एग्जीक्यूट हो रहा था। जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा, वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये आके बाहर निकल जाएगा। इसी चीज को अगर मैं दूसरे तरीके से एग्जाम्पल करूँ, मतलब कि वहाँ पर कोई एक्सप्रेशन पास करूँ, तो भी हम देखते हैं एक बार। यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या कर लिया, एक वैर लिया, एक्स लिया, और इसमें मैंने डाल दिया 10। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब देखिए, x ग्रेटर देन 5 लिखा तो मतलब कि अगर x 5 से बड़ा हो तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब कि फाइनल हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। तो इसके अंदर के वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। अगर x ग्रेटर देन 5 है तो इसके अंदर के वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, हमने कंसोल डॉट लॉग।
यहाँ पर कुछ और भी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसका आउटपुट एक बार, मतलब कि एक कंडीशन ट्रू हो रहा है तब इसके अंदर आके आएगा। अब देखिए एक बार आउटपुट इसका क्या आता है, रिफ्रेश कीजिए, x इज ग्रेटर देन 5। लेकिन यहीं पर मैं अगर 10 के प्लेस पर हमने यहाँ पर 1 कर दिया या हमने 4 कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5 नहीं, मतलब कि तो छोटा हो गया, तो ये फॉल्स, अब ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो फॉल्स होगा तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। देखिए इसको हमने सेव किया और हम आते हैं, इसको फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद index.html पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं प्रिंट किया, मतलब कि अगर कंडीशन आपका ट्रू होता है तब उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर फॉल्स होता है तो ये बाहर निकल जाएगा। और यही चीज अगले वीडियो हम देखेंगे कि वहां पर हम इल्स ब्लॉक लगा सकते हैं। इस ब्लॉक में क्या होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होता है तो इल्स ब्लॉक वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूं कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेस चलते हैं, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को।